तभी यहाँ पर जॉन की एंट्री होती है। वह इन दोनों को मारना चाहता है। गाड़ी किसी सड़क पर नहीं बल्कि 500 मीटर ऊंची बिल्डिंग में होती है, जहाँ एक आदमी उसे बेहद कुशलता से चला रहा होता है। जॉन लगातार इन पर फायर करता है। उसका साथी गाड़ी को बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उसका साथी उसे कहता है, अरे यह कार उड़ती नहीं है, लेकिन वह फिर भी गाड़ी को उड़ा देता है और गाड़ी उड़ती हुई दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाती है। इसके बाद गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, जिससे बिना रुके वह तीसरी बिल्डिंग में घुस जाती है। वहाँ लोग मस्ती में पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं होता। गाड़ी वहाँ पूरा टहलका मचा देती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आखिरकार दोनों गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और गाड़ी पूरी तरह से कबाड़ में बदल जाती है। ये आदमी देखता है कि जमीन टूट रही है, तभी वह प्लेन वाले के पास जाता है और उसे अपनी कीमती घड़ी देकर प्लेन खरीदता है। फिर वह अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है, जल्दी जल्दी सारे बच्चों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ क्योंकि लॉस एंजलिस पूरी तरह तबाह होने वाला है। उसकी पत्नी जवाब देती है, तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तभी वे लोग खाना खा रहे होते हैं और अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। अब पत्नी को यकीन हो जाता है कि वह सच बोल रहा था। फिर वह आदमी घर आता है और सबको बचाते बचाते गाड़ी में बैठाता है। पूरा शहर तबाह हो रहा होता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी पत्नी और बच्चों को प्लेन तक ले जाने में कामयाब हो जाता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को प्लेन में बैठाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसके दोस्त को प्लेन उड़ाना नहीं आता। संयोग से प्लेन स्टार्ट हो जाता है और वे मुश्किलों से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि प्लेन का पेट्रोल कभी न कभी खत्म हो ही जाएगा।